गृहमंत्री रमेश लेखक अखन विजिट वीसा प्रकरण आ ओही प्रकरण में जुटल मानव तस्करी सन के अपराध के विषय के लऽ चौतरफी रूप में आलोचना के शिकार भ रहल छथि। कतौ न कतौ हुनको नाम ओहिमे हुनको संलग्नता रहल से आरोप लगला के बाद में वो चौतरफी रूप में घेरायल छथि। खास कऽ विपक्षी दल सब तो हुनका राजीनामा देबही पड़तै से अड़ान कायम रखने छै। विपक्षी दल सब राजीनामा देबही पड़त से अड़ान कायम रखला के बाद में आजुक प्रतिनिधि सभा के बैठक अंततः सभामुख के स्थगित करऽ पड़लनि। किया तऽ विपक्षी दल संगे के छलफल में जखन सभामुख बैठक चल देबाक चाही, अखन सरकार के बजट आने के समय छै, बजट आने में कनिको कम समस्या नहीं होय तई उद्देश्य से सभामुख ई जे वातावरण के सृजना भेल छै, प्रतिनिधि सभा बैठक नहीं बैस सकके तई के हटाबऽ के लेल विभिन्न दल संगे छलफल रखलखिन। मुदा प्रतिपक्षी दल सब जाधरि गृहमंत्री रमेश लेखक के राजीनामा नहीं एतै ताधरि हम सब प्रतिनिधि सभा के बैठक संचालन नहीं होबऽ देव अड़ान रखला के बाद में प्रतिनिधि सभा के बैठक अंततः स्थगित करऽ पड़लै। ओना कतेको गोटे ई प्रकरण शुरू भेला के बाद में इहो कहि रहल छथिन जे गृहमंत्री रमेश लेखक गृहमंत्री से बेसी प्रतिपक्षी बेंच पर नीक लगै छथिन। किया तऽ तत्कालीन प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड रहल समय में ओहि समय में जे रहथिन गृहमंत्री रवि लामिछाने के ऊपर जे ई लेखक द्वारा कैल गेल कटाक्ष प्रहार आ नैतिकता के पाठ जो पढ़ने रहथिन ओहि बात के क्यों नजरअंदाज नहीं कर सकैया। मुदा जे नैतिकता के पाठ रवि लामिछाने के पढ़ेलखिन आई वह नैतिकता के पाठ हुनका स्वयं पढ़ के आवश्यकता पड़ गेल छै। किया तऽ गृहमंत्री रहल समय में रमेश लेखक एकदम प्रखर रूप से रवि लामिछाने विरुद्ध आवाज उठबै छलखिन। आई रवि लामिछाने कारागार में छथिन आ विभिन्न मुद्दा खेप रहल छथिन। मुदा जखन आब आबि कऽ गृहमंत्री रमेशे लेखक पर एहन संगठित अपराध सन के विषय में आरोप लागि रहल छै तऽ एहन समय में ओ नैतिकता के पाठ अखन आवाज विहीन बनि चुकल छै। अतेक आवाज उठला के बादो में गृहमंत्री रमेश लेखक के बचाव के करै छै तो हुनके दल नेपाली कांग्रेस जे सत्तारूढ़ दल में से अबै छै, तहिना जे सरकार के नेतृत्व कर रहल दल छै नेकपा एमाले सेहो गृहमंत्री लेखक के एहि प्रसंग में बचाव कर रहल छै। जखन कि प्रतिपक्षी दल सब के मांग छै जे गृहमंत्री लेखक के जे ओ नैतिकता के पाठ जे एक वर्ष पहिने जे सब के पढ़बै छलखिन संसद बैठक से ओ नैतिकता के पाठ आई ओ स्वयं किया बिसरि गेल छथिन, तें हुनका राजीनामा दऽ कऽ मार्ग प्रशस्त करबाक चाही से मांग उठा रहल छै। ओना ई बात में बल तखन पहुँचै छै जखन अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग विजिट वीसा प्रकरण के लऽ कऽ त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के अध्यागमन कार्यालय में छापा जे मारलकै ओहि के बाद में ओतऽ से पकड़ाव पड़लखिन तीर्थराज भट्टराई जिनका गृहमंत्री लेखक के नजदीकी मानल जा रहल छै। गृहमंत्री लेखक आ तीर्थराज भट्टराई संगे के हेम छेम ककरो से नहीं नुकायल छै, जाहि के बाद में हुनका ऊपर प्रश्न उठब स्वाभाविक छै। कतेक गोटे कर्मचारी जे अर्थ मंत्रालय स्रोत के कथन छै जे गृहमंत्री लेखक तीर्थराज भट्टराई संगे अन्य बैठक के साइड में राखि कऽ गोप्य छलफल में व्यस्त रहै छलखिन। यदि ई बात सच छै तो ओई संगठित अपराध में गृहमंत्री लेखक के संलग्नता रहल आरोप में आरो बल पहुंचे छै। यदि गृहमंत्री रमेश लेखक के ई संगठित अपराध के विषय में जानकारी नहीं छै तो वो गृहमंत्री बनल लायक व्यक्ति नहीं छथिन, तेहनो आवाज सब उठि रहल छै। यदि जानकारी रहितो वो चुपचाप छलखिन तऽ संगठित अपराध के मतियार ओहो छथिन से कहल जा सकै छै। एहन समय में नैतिकता के हिसाब से गृहमंत्री के राजीनामा देबाक चाही मांग जे उठि रहल छै ओ एकदम जायज मांग छै। किया तऽ नेपाल जे छै से वैदेशिक रोजगार में रहल युवा सब खाड़ी देश के गर्मी में जे पसीना बहबै छै ओई पसीना से कमाओल पैसा से जे रेमिटेंस उठै छै नेपाल सरकार के
बजट के कुल बजट में से 22.23% वह रेमिटेंस से पूरा होइ छै। यदि ई बात सच छै, गृहमंत्री रमेश लेखक यदि सच्चे ओहि संगठित अपराध में संलग्न छथिन तो ओ संपूर्ण युवा के ओ मजाक उड़ा रहल छथिन। किया त ई देश वैदेशिक रोजगार में रहल युवा सबके खून पसीना से उठाओल रेमिटेंस से चलै छै। एहि बात के क्यों बिसरि नहीं सकैया। तैं गृहमंत्री रमेश लेखक के जे 1 वर्ष पहिने जे नैतिकता के पाठ ओ पढ़ौने रहथिन, ओ नैतिकता के पाठ ओ स्वयं किया नहीं पढ़ि रहल छथिन। जे नैतिकता के प्रश्न ओ रवि लामिछाने पर उठौने रहथिन, ओ नैतिकता के प्रश्न हुनका पर किया नहीं उठायल जाए।